हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से जावा के अंदर प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ कोड्स डेवलप करके रखे हुए हैं, क्योंकि अगर मैं उनको टाइप करूँगा इस वीडियो के अंदर तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हमने पहले से कुछ चीज़ें टाइप करके रखी हुई हैं, कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, बट मैं उनको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। ये स्पेशली क्लास 12th के लिए बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि अब हम प्रोजेक्ट बनाएं अपने 12th क्लास के अंदर, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल्स में शो करना होता है ये प्रोजेक्ट, तो उनके लिए प्रोजेक्ट है। तो चलिए एक तरफ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट में दो बातें होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। यहाँ जावा के अंदर हम स्विंग के जो फ्रेम्स लेंगे, स्विंग SWING स्विंग के जो फ्रेम्स लेंगे ये हमारे फ्रंट एंड के तौर पे काम करेंगे। और वहीं अगर मैं MySQL की बात करूँ, जो हमारे MySQL में हम डेटा बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, वो काम करेगा एज अ बैक एंड, ठीक है। तो हमने फ्रंट एंड के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी ली है, जावा, एंड बैक एंड के लिए है MySQL, ओके। फिलहाल मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको अपने डेटाबेस का देता हूँ। तो मेरे डेटाबेस में फ़िलहाल एक ही टेबल है, यूज़र, वो भी मैंने लॉगिन के लिए बनाई हुई है। अगर उसको हम देखना चाहें तो यहाँ से हम देख सकते हैं। 2 कॉलम की टेबल है जिसमें यूज़र आईडी को मैंने प्राइमरी की बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि ये दोबारा रिपीट ना हो। अगर मैं कोई नया यूज़र ऐड भी कर रहा हूँ तो भी वो पुराने यूज़र की सेम आईडी पर एंटर ना हो, उसकी अपनी खुद की नई आईडी हो। पासवर्ड सेम हो सकता है लेकिन आईडी सेम नहीं हो सकती। तो चलिए इस पे हम काम करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लॉगिन पेज। हमारे सॉफ्टवेयर की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसे ऑथेंटिकेट करना ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ पर मैंने LMS लिया है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। दरअसल इसी में मैं एक मैसेज भी शो करूँगा अगर पासवर्ड गलत है तो, ठीक है। तो और यहाँ पे ये हमने टेक्स्ट फील्ड लिया है। टेक्स्ट फील्ड का काम होता है इनपुट लेना, और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो भी इनपुट लेता है उसे स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट किया जाता है। ये हमारे लेबल्स हैं, 1, 2 और 3 लेबल्स हैं हमारे। इन तीनों की हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट की है। इसका हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर कर रखा है। शो पासवर्ड ये एक रेडियो बटन है। रेडियो बटन की खासियत होती है कि हम इसे नॉर्मली एक ग्रुप में रखते हैं और ये एक बार में एक ही सिलेक्ट होता है, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ एक ही रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि मुझे एक ही की ज़रूरत है जो कि शो पासवर्ड के तौर पे काम करेगा। और यहाँ पे 2 बटन्स लिए हैं, क्लियर एंड लॉगिन। क्लियर बटन से क्या मतलब है? क्लियर बटन से मतलब है कि मैंने जो भी आईडी पासवर्ड लिखा है वो इसके क्लिक करने पर क्लियर हो जाएगा। ये तो इंट्रोडक्शन था लॉगिन पेज का। चलिए अब इसके पीछे ही कोडिंग देख लेते हैं। नाउ सबसे पहले ऊपर शुरू करते हैं। जब भी कोई पेज हमारे पास होता है तो पेज में जाहिर सी बात है डेटा लाना ले जाना ये सारे काम करने होते हैं। रिट्रीव करना, उसके बेस पे कोई टास्क परफॉर्म करना, ये काम हमें करना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने फ्रंट एंड में जावा ले रखा है और बैक एंड में MySQL। तो MySQL से जुड़ने के लिए हमें एक पैकेज की ज़रूरत होती है जो कि है SQL पैकेज, ठीक है। SQL पैकेज में हमारे पास ड्राइवर मैनेजर है, स्टेटमेंट है, कनेक्शन है और रिजल्ट सेट है। ये 4 चीज़ें हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। किसके हैं? इस पैकेज के, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इनका यूज़ कैसे करते हैं। नाउ मैंने स्ट्रिंग ले रखा है, यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल्स लिए A, B, क्वेरी और स्टेटमेंट, ठीक है। ये 4 स्ट्रिंग्स हमने ले रखी हैं। नाउ अब हम आते हैं पहले J बटन 1 की क्लिक पे। J बटन 1 कौन सा है हमारा? ये लॉगिन बटन। ये लॉगिन बटन हमारा क्या है? J बटन 1। एक्शन परफॉर्म्ड, ये एक फंक्शन होता है जो इवेंट पर काम करता है, मतलब एक पर्टिकुलर इवेंट है, ठीक है। J बटन 1 एक्शन परफॉर्म्ड, ये एक इवेंट है। अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही ये प्रेस होता है वैसे ही क्या हो जाए, टेक्स्ट फील्ड 1 का डेटा A में आ जाए और टेक्स्ट फील्ड या पासवर्ड फील्ड जो मैंने ले रखा है यहाँ पर, इसका डेटा B में आ जाए। तो मैंने यूज़र ने जो भी इनपुट दिया है उसे किस किस में डाल दिया है? A और B में। मैंने ऐसा क्यों किया है?
ऐसा इसलिए किया है ताकि बाद में मुझे इसकी कंपेयर करने में कोई दिक्कत ना आए। और एक क्वेरी हमने ले ली है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र वे यूज़र आईडी इज़ ए। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको MySQL की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट कमांड्स MySQL से आप कोई डेटा रिट्रीव या इंसर्ट या अपडेट नहीं कर सकते। नाउ क्वेरी मैंने ली है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र। यूज़र मेरी टेबल का नाम है। ठीक है, नाउ हमने क्वेरी ली, अब हम कर रहे हैं ट्राई। ये ट्राई क्यों लगाते हैं हम यहाँ पे? ट्राई हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है रन टाइम एरर्स को संभालना। रन टाइम एरर्स कौन सी होती हैं? ऐसी एरर्स जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते बट वो होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने लिखा है प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर। मैंने लिख तो दिया एंटर योर मोबाइल नंबर, लेकिन क्या यूज़र उसमें टेक्स्ट नहीं डाल सकता? डाल सकता है। यूज़र कुछ भी कर सकता है। तो यूज़र ने अगर उसमें ABC डाल दिया देन दैट विल क्रिएट अ रन टाइम एरर। आपने उसके लिए प्रोग्राम में कुछ डाला ही नहीं, तो ऐसी एरर। या फिर उसने मोबाइल नंबर के साथ लिखते लिखते डेसिमल लगा दिया, अब मोबाइल नंबर डेसिमल में नहीं होता। तो ऐसी एरर्स को हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं ना। एक्सेप्शन हैंडलिंग में सबसे पहले मैं बताऊँ क्लास डॉट फॉर नेम com.mysql.cj JDBC ड्राइवर। ये ड्राइवर हमने लिया है। ठीक है, ड्राइवर क्लास में हमने इसको डाला है, इस स्ट्रिंग को क्यों डाला है? क्यों? ताकि हमारे SQL से कनेक्शन हो सके। देखिए, जावा एक अलग टेक्नोलॉजी है और MySQL एक अलग टेक्नोलॉजी है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें बीच में एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, जिसे हम यहाँ पे JDBC ड्राइवर कहते हैं। तो JDBC ड्राइवर क्या कर रहा है? हमारे जावा को MySQL से जोड़ने का काम कर रहा है। नहीं, नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैं कनेक्शन बना रहा हूँ। कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट है CON। कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट है CON, जो ड्राइवर मैनेजर के गेट कनेक्शन को कॉल कर रहा है। ड्राइवर मैनेजर क्लास के गेट कनेक्शन फंक्शन, ड्राइवर मैनेजर क्लास के गेट कनेक्शन फंक्शन को कॉल कर रहा है। और उसमें मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग दी है, दिस इज नोन एज कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग नॉर्मली 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 इज़ नोन एज, जो नंबर 1 पे है दैट इज़ नोन एज डेटाबेस का कनेक्शन। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसको कनेक्शन स्ट्रिंग कहते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 डेटाबेस की लोकेशन, नंबर 2 यूज़र नेम एंड नंबर 2 पासवर्ड। ये यूजर, ये आईडी पासवर्ड किसका है? ये हमारे MySQL का है। ठीक है, ये हमारे MySQL का आईडी पासवर्ड है। ये MySQL का यूज़र आईडी पासवर्ड है जिसके थ्रू मैं MySQL में एंटर करता हूँ। ठीक है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि यूज़र का वेरिफिकेशन हो सके। ना आगे देखेंगे। अब यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट क्लास का एक स्टेटमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। ठीक है, और कनेक्शन कह रहा हूँ कि भैया अब एक स्टेटमेंट क्रिएट करो। क्यों करो स्टेटमेंट क्रिएट? क्योंकि ये स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होता है। तो मैंने कनेक्शन ने कहा कि भैया तुम एक स्टेटमेंट क्रिएट करो और ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूट जब ये होगा तो एग्जीक्यूट क्या होगा? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। हम जानते हैं कि जो सेलेक्ट क्वेरी है उसका काम होता है डेटाबेस से डेटा को फैच करना, रिट्रीव करना। तो जो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने पर जो डेटा आ रहा है उसे हम रिजल्ट सेट में डालेंगे और हम रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, मतलब अगली लाइन, नेक्स्ट फंक्शन होता है नेक्स्ट लाइन देखने के लिए। तो रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट फंक्शन है रिजल्ट सेट का, और हम क्या करेंगे? हम उससे आने वाली चीज़ों को यहाँ पासवर्ड, जो पासवर्ड फील्ड से जो आने वाली चीज़ है उसको एक स्ट्रिंग में डाल देंगे। ठीक है, जो भी पासवर्ड हमारे पास, अब इस पर्टिकुलर ए का जो भी पासवर्ड रिजल्ट सेट में आया है, जो भी ABCD यूज़र है, जो भी यूज़र है जिसने भी टेक्स्ट फील्ड 1 में अपनी आई डाली थी, उसका पासवर्ड निकल के आ गया। अब उसका पासवर्ड निकल के आ गया है तो उसको मैंने एक स्ट्रिंग में डाल लिया है। और स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है इक्वल्स, x डॉट इक्वल्स, आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैंने कहा अगर पासवर्ड जो आया है और जो डाला गया है अगर दोनों बराबर हैं तो क्या करो? तो भैया कुछ मत करो, तो यहाँ पर ये तो यूज़र नेम ले लो और अगला पेज ओपन कर दो। यूज़र नेम एक्सेप्ट करके अगला पेज ओपन कर दिया जाए। ठीक है, और अगर नहीं है, कोई एक्सेप्शन आ रहा है, तो उसे लेबल 1 में ट्रांसफ़र कर दिया जाए।
ठीक है, तो मतलब अगर आईडी पासवर्ड सही है तो मेन्यू नाम की जो मेरी विंडो है उसको दिखा दिया जाए। ये तो कोडिंग थी हमारे कौन से बटन की, केवल लॉगिन। मतलब लॉगिन बटन पे मैंने क्या किया है, कनेक्शन बनाया है, कनेक्शन से मैंने क्रिएट स्टेटमेंट किया, कनेक्शन के बाद क्रिएट स्टेटमेंट करके मैंने क्या किया, उसको रिजल्ट, उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट आया उसको रिजल्ट सेट में डाला, रिजल्ट सेट में जो स्ट्रिंग आई उसको मैंने एक वेरिएबल में डाला और उस वेरिएबल को मैंने कंपेयर कराया थ्रू इफ़ कंडीशन। दूसरा है क्लियर, ये कोडिंग सबसे आसान है। यहाँ पर हमने क्या किया, जे टेक्स्ट फील्ड 1 को खाली करा लिया और जे टेक्स्ट फील्ड 2 को खाली करवा लिया, दैट्स इट। अब बात करते हैं शो पासवर्ड की। तो शो पासवर्ड की कोडिंग बहुत ईजी है। मैंने बोला है अगर रेडियो बटन सेलेक्टेड है ट्रू, इस सेलेक्टेड एक बुलियन फंक्शन है, ये दो ही वैल्यू लेता है, ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये रेडियो बटन सेलेक्टेड है सही तो शो कर दे पासवर्ड फील्ड का करेक्ट, नहीं तो जे पासवर्ड फील्ड के टेक्स्ट को एस्ट्रिक में चेंज कर दे। बस ये दो चीज़ें हैं, अगर सेलेक्टेड नहीं है तो एस्ट्रिक रहेगा और अगर सेलेक्टेड है तो कैरेक्टर आपको शो कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द लॉगिन विंडो। अब हमने ये देखा कि लॉगिन विंडो जब सक्सेसफुली होगा तो हमें कौन सा शो करेगा, वो मेन्यूज़ शो करेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ और अपना अगला पेज आपको दिखाता हूँ, मेन्यूज़। और इसको मैं आपको रन भी करके दिखाता हूँ ज़रा सा। तो चलिए देखते हैं इसको रन करके। इस जगह हमारी विंडो ओपन होगी। मैंने अब इसकी ओपनिंग पोजीशन सेट नहीं की है, एकदम सिंपल रखा है इस प्रोजेक्ट को जितना हो सके ताकि आपको भी पता लगे। नाउ इट इज़ द यूजर नेम 1 2 3 4 5 एंड माई पासवर्ड इज़ रूट्स। देखना है, ये देखिए मेरा पासवर्ड, एज यू कैन सी द डिफरेंस, है ना। अब मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन अगर हो चुका है तो ये यूज़र नेम देखिए यहाँ लिखा आ रहा है, जिस व्यक्ति ने भी लॉगिन किया है उसका आईडी यहाँ लिखा आ रहा है ना, यूज़र नेम 1 2 3 4 5 कि ये व्यक्ति अभी फ़िलहाल इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है ना। यहाँ पर कुछ अलग अलग मेन्यूज़ हैं, ये मेन्यू लिया है, ये कहलाता है मेन्यू और ये कहलाते हैं मेन्यू आइटम। ये मेन्यू है और ये मेन्यू आइटम है। तो रजिस्टर, अपडेट, डिस्प्ले डेटा एंड एग्जिट, ठीक है। हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे। तो ये मेन्यू नाम का है। अब मेन्यूज़ में हमने क्या किया है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेन्यू में यहाँ पर हमने एक लिया है स्विंग का मेन्यू। कहाँ मिलता है स्विंग का मेन्यू, स्विंग कंट्रोल्स नहीं, यहाँ स्विंग मेन्यूज़ में आपको मिलेगा मेन्यू बार, जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं तो मेन्यू बार मिल जाएगा। देन हमने एक मेन्यू ऐड किया, मेन्यू बार, फिर मेन्यू, देन मेन्यू आइटम, ठीक है। तो हमने इसको 1 बाय 1 टिक किया है। आप चाहें तो इनको यहाँ पर कोई शॉर्टकट भी अलॉट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर आप चाहते हैं तो कोई इसको शॉर्टकट भी प्रदान कर सकते हैं एज़ पर योर नीड। फ़िलहाल हमें कोई नीड नहीं है। नाउ अब एक नया यूज़र अगर लाना है तो क्या करें, तो हम करेंगे रजिस्टर। तो मैंने यूज़र में पहला जो आइटम डाला है दैट इज़ रजिस्टर। अब इस पे मैंने क्या कोडिंग की है कि भैया रजिस्टर वाला पेज ओपन करो और इस वाले को फॉल्स कर दो। तो रजिस्टर वाला पेज कहाँ है, ये रहा ना। उस मेन्यू पे क्लिक करते ही रजिस्टर वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर आप एक यूज़र फॉर्म नाम से मैंने इसको हेडिंग दी है, यहाँ पे आप यूज़र को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है, जो कि ऐड लेबल के नाम से है। ओके ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको वंस अगेन। हम इस प्रोग्राम को 3 से 4 बार रन करके देखेंगे ताकि आपको पक्का पता लग जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ इट इज़ हियर, बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूँ। मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र। अच्छा, अभी मेरे पास यहाँ पर कितने यूज़र दिखाए गए हैं, 2 यूज़र दिखाए गए हैं। मैं आपके लिए मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ अगर आपको ज़्यादा क्लियर ना दिख रहा हो तो, है ना। अब ये आप शायद ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पर एक सेटिंग कर लेते हैं। ओके, गो टू सेटिंग्स, तो शो बाय डिफ़ॉल्ट एनीथिंग स्मूथ, मैग्नीफायर सेटिंग, मिनट कलर, मैग्नीफायर अल्ट्रा, माउस पॉइंटर,
ओके चलिए बाद में देखेंगे इसको हम सेटिंग्स को, फिलहाल हमने काम पे ध्यान देते हैं। तो नाउ यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास फ़िलहाल दो जो है आईडीज़ हैं, दो पासवर्ड हैं। अब हम इन्हीं दोनों आईडीज़ को वापस से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे फ़िलहाल। तो चलिए आईडी है 1 2 3 4 5 एंड पासवर्ड इज़ QWERTY, है ना। शो पासवर्ड कर लेते हैं। सो QW इज पासवर्ड, ओके। अच्छा ये लॉगिन है, तो पहले लॉगिन करना है, पहले लॉगिन तो करें। लॉगिन में गलती है, लॉगिन करेंगे तो लॉगिन कीजिए। चलिए वेट, ओके नाउ इट इज़ हियर। सो हम देख सकते हैं हमारे पास पेज आ गया है। यहाँ पे यूज़र का नाम आ रहा है, मुझे यूज़र को रजिस्टर करना है, तो यूज़र रजिस्टर गया, ये नया पेज ओपन हो गया। ठीक है, ये हेडिंग्स मैंने इनकी नहीं दी हैं, आप दे सकते हैं, देना ज़्यादा बेहतर होता है। तो अब मैंने 1 2 3 4 5 ये यूज़र लिया है, पासवर्ड लिया है QWERTY, तो QWERTY पासवर्ड है और ऐड यूज़र करता हूँ। नाउ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए कर रखा है मैंने क्योंकि मैं एक यूज़र को दोबारा क्रिएट करना नहीं चाहता। हमने यूज़र आईडी क्या ली है? यूनिक ली है, प्राइमरी की है। तो और प्राइमरी की खास बात क्या है कि वो रिपीट नहीं हो सकती। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर ये ऑलरेडी हमें क्या देगा? हमें एक मैसेज दे देगा। चलिए तो अब दूसरा यूज़र क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। 361698 फॉर एग्ज़ाम्पल 361698 से अच्छा है हम एक करते हैं 789456। चलिए ये हमारा यूज़र आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया QWERTY एंड ऐड यूज़र इंसर्टेड। यूज़र इंसर्ट हो गया। अब इसको देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे? तो मैं डिस्प्ले डेटा पे जाता हूँ, शो डेटा करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। अभी मैं इसकी भी कोडिंग आपको दिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा इसके बारे में। फ़िलहाल के लिए इतना मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। तो अब मैं किस बात पे जा रहा हूँ? तो हमारा लॉगिन हो चुका है, मेन्यूज़ हो चुके हैं, नाउ रजिस्टर पे आते हैं। अब रजिस्टर में मुझे कुछ ऐड करना है, तो मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, जाहिर सी बात है अगेन मुझे यहाँ पर भी SQL कनेक्शन की ज़रूरत है। आप चाहें तो SQL का एक अलग पूरा का पूरा फाइल बनाकर उसको यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो डू। बट मैंने वैसा नहीं किया है। मैंने समझाने के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से मैंने कनेक्शंस को अलग अलग पेज पे अलग अलग ही रखा है। ठीक है, तो अगेन वही 4 क्लासें जो मैंने पहले यूज़ की थी और उनको मैंने इंसर्ट किया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ इंसर्ट किया। अब आप पूछेंगे ये लाइन यहाँ क्यों आ रही है? बिकॉज इट इज़ अनयूज्ड। इसका मैंने पूरे प्रोग्राम में नीचे कहीं यूज़ नहीं किया है, बट मैंने इंपोर्ट किया है क्योंकि आगे अगर मुझे कभी चेंज करना पड़ जाए तो क्या करूँगा। नाउ अगेन स्ट्रिंग A B एंड क्वेरी, 3 चीज़ें ली हैं। स्टेटमेंट मैंने नहीं लिया है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि मुझे अभी स्टेटमेंट कोई भी एग्जीक्यूट नहीं कराना है। अब मुझे एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं करना, अब मुझे एग्जीक्यूट अपडेट करना है। अपडेट एग्जीक्यूट क्वेरी में और एग्जीक्यूट अपडेट में बहुत डिफरेंस है। एग्जीक्यूट क्यूरी फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर द सेलेक्ट क्यूरी, एग्जीक्यूट अपडेट फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर द इंसर्ट क्वेरी और अपडेट क्वेरी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अगेन सेम थिंग, यहाँ पे मैंने क्या बोला? A और B 2 स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं जिसमें मैंने JTextField1 और JTextField2 का डेटा ले लिया है और क्वेरी क्या बना दी? इंसर्ट इनटू यूज़र वैल्यूज़ A और B। A और B में जो भी वैल्यूज़ है वो यूज़र टेबल में इंसर्ट कर दिया जाए। ठीक है, नाउ अब वापस से ट्राई करते हैं। मैंने क्लास कौन सी दे दी? JDBC ड्राइवर क्लास मैंने यहाँ पे डाल दी है कि इसी के बेस पर मुझे कनेक्शन बनाना है। नाउ कनेक्शन से कह रहा हूँ कि ड्राइवर मैनेजर साहब आप कनेक्शन बनाइए। इस ड्राइवर के बेस पे आप कनेक्शन बनाओ। किससे बनाओ? लोकल होस्ट में मौजूद लाइब्रेरी नाम के, MySQL का जो लोकल होस्ट है मेरा, उसमें मौजूद लाइब्रेरी नाम के डेटाबेस से, और इस ID पासवर्ड के बेस पे आप बनाइए, रूट ID एंड पासवर्ड। अब मैंने बोला भाई स्टेटमेंट, भाई साहब इस कनेक्शन के बेस पे आप स्टेटमेंट क्रिएट करो और उस स्टेटमेंट को क्या करो? एग्जीक्यूट करो। कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट बन गई। नाउ उस स्टेटमेंट को हमने क्या कर लिया? एग्जीक्यूट कर लिया। और एग्जीक्यूट किसे किया? क्वेरी को, दैट इज इंसर्ट इनटू यूज़र वैल्यूज़। इतना होते ही, जब इतना हो जाएगा, अगर इतना हो गया तो जे लेबल 4.setVisible ट्रू, वो ट्रू होगा और वो क्या बोलेगा? यूज़र इंसर्टेड, है ना। जे लेबल 4 जिसमें मैसेज आया था नीचे, वो हमें बोल देगा। अदरवाइज़ अगर कभी कोई एक्सेप्शन वगैरह आता है तो क्या करेगा? अब एक्सेप्शन तो यूज़र की समझ में आएगा नहीं।
एक्सेप्शन तो यूज़र की समझ में आएगा नहीं कि भैया उसमें आ जाएगा कि यूज़र नॉट फाउंड या फिर उसमें आ जाएगा JLabel4 डॉट समथिंग समथिंग। तो ऐसे एक्सेप्शन यूज़र की समझ में नहीं आते, हमें यूज़र को सिंपल मैसेज देना है। तो हमने सिंपल मैसेज क्या दे दिया, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर प्रोग्राम ने काम नहीं किया तो हमें एक रिज़ल्ट तो यूज़र को दिखाना ही है। तो फिलहाल मैंने दिखाया है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना। अब बैक बटन में क्या करेंगे, तो भैया बैक बटन की केवल एक ही कोडिंग है, दिस डॉट सेट विजिबल ट्रू। दिस क्या है, दिस एक कीवर्ड है जो करंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज टू रेफर द करंट क्लास। तो अभी जो रजिस्टर क्लास है उसको रिप्रेजेंट करता है ये दिस। तो दिस डॉट सेट विजिबल, इस क्लास रजिस्टर की क्लास को क्या करो, विजिबल फॉल्स कर दो और मेन्यू को ट्रू कर दो। तो जैसे ही आप बैक बटन दबाते हो आप वापस कहाँ पहुँच जाते हो, आप वापस पहुँच जाते हो कौन से पेज पर, मेन्यूज़ वाले पेज पर वापस से पहुँच जाओ। नाउ ये तो बात थी इंसर्शन की, ये तो बात थी अपडेशन की, है ना। ओके, मैंने डिलीशन फ़िलहाल अभी इसमें नहीं दिखाया है, मैं डिलीशन दिखाऊंगा, अभी करूंगा इसको प्रैक्टिकली। नेक्स्ट है डिस्प्ले डेटा। अब जो डेटा आपने टेबल में डाल दिया है उसको दिखाना भी तो पड़ेगा आपको, ये एंट्रीज भी दिखानी पड़ेंगी कि भैया अगर बुक्स हैं तो लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, ये सब दिखाना पड़ेगा। और उस पर मैं अभी एक फॉर्म बनाऊंगा अभी से ही। तो शो डेटा, जो शो डेटा है इसमें हम क्या करें, लेकिन शो डेटा से पहले मैंने यहाँ बटन लिया है, ये लेबल लिया है और ये टेबल लिया है। टेबल कहाँ मिलती है, टेबल इस पैलेट के अंदर, यहाँ पे आएंगे, स्विंग को हटाएंगे, ओके, और स्विंग कंट्रोल्स में ज़रा जाएंगे और यहाँ पे देखिए टेबल मिलती है, ठीक है। स्विंग कंट्रोल्स के अंदर ये टेबल हमें मिलती है। इस टेबल को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ रखा है और इसके कॉलम्स को मैंने राइट क्लिक करके टेबल कंटेंट में जाके यहाँ से एडिट किया है कॉलम्स। आप चाहे तो नए कॉलम ऐड भी कर सकते हैं, चाहे तो कॉलम हटा भी सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट योर नीड, जैसा आपको नीड हो वैसा आप कर सकते हो। ना शो डेटा करते ही क्या हो, शो डेटा करते ही वही वापस से वही चीज़ें, यहाँ पर एक नई चीज़ है जो डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल मैंने इंपोर्ट किया है, ठीक है, दैट इज़ जावा एक्स। नाउ अब यहाँ पर एक सेलेक्ट क्वेरी चला दी, मैंने सबको सिलेक्ट करवा लिया और कनेक्शन बना लिया। अब कनेक्शन में मल्टीपल लाइंस आ रही हैं, एक यूज़र नहीं है मेरे पास, मल्टीपल यूज़र्स हैं। इसका मतलब अब एक लाइन वाला काम नहीं कर रहा हूँ मैं, अब मैं मल्टीपल लाइन से काम कर रहा हूँ। जब मैंने एक लाइन मंगाई थी, जब मैंने एक पासवर्ड मंगाया था, तब मैंने सिंपली इफ़ लगा दिया था। अब मैं मल्टीपल लाइन मंगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग दिस वाइल लूप। मैंने बोला जब तक RS में नेक्स्ट लाइन आ रही है तब तक क्या करो, यूज़र नेम में यूज़र आई डालते जाओ और पासवर्ड में पासवर्ड डालते जाओ और डालते जाओ। तो लेकिन डाल के रखो कहाँ, तो TB डेटा नाम के अरे में डालते जाओ। TB डेटा अरे, मैंने अब अरे यहाँ क्यों लिया, बिकॉज अरे कैन होल्ड 2 डायमेंशनल डेटा। अरे कैन होल्ड 2 डायमेंशनल डेटा, अरे 2 डायमेंशनल हैंडल कर सकता है डेटा। तो मैंने बोला भैया जो डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल है, ठीक है, उसमें क्या करो, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ TBM और TBM में रो ऐड करते जाओ। कौन सी रो ऐड करते जाओ, ये TB डेटा वाली रो ऐड करते जाओ। तो जाहिर सी बात है जब मैंने कहा भाई डेटा आए, डेटा इस यूज़र नेम पासवर्ड में जाए, ये यूज़र नेम पासवर्ड टेबल डेटा नाम की अरे में जाए और वो अरे टेबल में ऐड रो की मदद से जुड़ता जाए। दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड डेटा इन योर टेबल फॉर्मेट, है ना। अब आप चाहोगे कि सर मैं जिस टेबल का नाम डालूं मुझे उस टेबल का डेटा चाहिए, मुझे तो उस टेबल का चाहिए, ऐसे में क्या कर सकते हैं। चलिए तो इसका भी सलूशन दे देते हैं आपको। स्विंग कंट्रोल्स में आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं टेक्स्ट फील्ड, आपको दिख रहा है कहीं पे, देखिए तो टेक्स्ट फील्ड आ गया। ये टेक्स्ट फील्ड यहाँ उठा के मैंने रख दिया। ओके चलिए, तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ सबसे पहले और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका टेक्स्ट हटाता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि इसमें जो भी टेबल डाली जाए उसका डेटा निकल के यहाँ आ जाए, है ना, उसका डेटा यहाँ निकल के आ जाए। तो भैया अब मैं इस क्वेरी को बस मुझे कितना दें, यू सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिंगल कोट
डबल कोट प्लस प्लस जे टेक्स्ट वन डॉट गेट टेक्स्ट। फंक्शन मिल गया अपने आप ही। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं ये सही में काम भी कर रहा है या नहीं। अब प्रोग्राम रन किया है तो प्रोग्राम रन भैया वहीं से होगा। जस्ट अ मिनट, कहीं एक जगह एरर है, देख लेते हैं। एक्सेप्शन जे लेवल 1, ओके जे लेवल 1 इज रिमूव्ड बाय मी, सो डबल स्लैश दैट इज चेंज इन कमेंट नाउ। आई होप नाउ इट विल रन विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ये रन हो गया है ना। तो 1 2 3 4 5 और ROOTS रूट्स पासवर्ड देखना है, देख लिया, लॉगिन किया, लॉगिन कर दिया, मिल गया, यस मेरा आईडी पासवर्ड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एग्जिट, मैंने अभी कोडिंग नहीं की है, मैं वापस से एक बार लॉगिन कर रहा हूँ। उसकी वजह सुन लीजिए मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने नया यूज़र ऐड किया है हमें उसको भी तो टेस्ट करना है ना। बट 7 8 नॉट क्यू और है पासवर्ड है QWERTY QWERTY। ओके, आई होप इट इज़ ओके। जेक्यूएल एक्सेप्शन एम्प्टी रिजल्ट सेट, तो भैया ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है इसको देखना पड़ेगा। तो देखने के लिए हम सबसे पहले यूज़र ओके 789456 है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। 789456 ओके, नाउ इट वर्क्स एज यू कैन सी। तो वो डेटा आ गया है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें डेटा देखना है। तो ये देखिए डेटा, नाउ इट इज़ नॉट वर्किंग, बट नाउ देखिए कौन सी टेबल है, यूज़र नाम की टेबल है, शो डेटा। ओके जस्ट वेट, इट इज़ नॉट टेकिंग द सेम थिंग। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, स्ट्रिंग ए और यहाँ ए इज इक्वल टू जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, हमने गेट टेक्स्ट कर लिया। अब इसकी जगह मैं ले लेता हूँ ए को। डन। जैसा कि हमने यहाँ कर रखा है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, जैसे ये क्वेरी हमने यहाँ प्लस ए करके चला रखी है, वैसे इसको यहाँ पर चलाएंगे हम। यहाँ पर हम इसको डबल कोट्स करके चला लेते हैं। ओके चलो इतना करके चला लेते हैं। सो रन दिस फाइल, मैं केवल ये फाइल रन कर रहा हूँ जो फिलहाल मैंने अभी एडिट की है। ओके सो मुझे कौन सा डेटा चाहिए, यूज़र टेबल का चाहिए। ओके नाउ इट्स डन। सो एज यू कैन सी दिस इज हाउ यू कैन गेट द डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, तो चलिए अब आपके सामने मैं एक और काम करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले एक टेबल बनाऊँगा। ठीक है, टेबल क्यों टेबल बनाऊँगा, क्योंकि उस टेबल के पीछे एक फॉर्म बनेगा और उस फॉर्म की कनेक्टिविटी होगी डेटाबेस से, है ना। और वो कहाँ दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाएगा हमारे डिस्प्ले डेटा वाले फॉर्म में। तो मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल बुक्स, जहाँ पर बुक आईडी है, बुक आईडी इंट 5, प्राइमरी की। ओके, बुक आईडी के बाद क्या चाहिए मुझे, बी नेम varchar 100, ये इसका साइज है। ठीक है, तो ये मेरी प्राइमरी की होगी बुक आईडी, और बी नेम हो गया varchar। ठीक है, और उसके बाद बी नेम के बाद बी प्राइस इंट 10, बुक प्राइस हो गया। देन बी कैटेगरी varchar 10
and semicolon enter. Now as you can see one new table created. एक नई टेबल आ गई है। तो चलिए इसमें हम डेटा इंसर्ट करने के लिए हम पहले इसको ऐसे रखेंगे। तो BID, B नेम, B प्राइस और B कैट 4 चीज़ें एंटर करानी है। तो चलिए एक नया फॉर्म लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेन्यूज़ में जाते हैं। यूज़र क्विज़, इस क्विज़ को हम यहाँ से हटाएंगे। क्विज़ की जगह मैंने लिख दिया है बुक्स। ठीक है, बुक्स नाम का आ गया मेन्यू। अब बुक्स में मुझे क्या चाहिए, मुझे बुक्स के अंदर चाहिए एक मेन्यू आइटम। तो बुक्स के अंदर जो मेन्यू आइटम चाहिए मैं यहाँ से ड्रैग करके और इसमें ड्रॉप किए लेता हूँ। हो गया, इसको एडिट कर लेता हूँ। नाउ मैंने इसको दे दिया ऐड बुक। ठीक है, ऐड बुक नाम से मैंने दे दिया। अभी इसको क्लिक करोगे तो ऐड बुक खुलेगा। अब ऐड बुक तो कर लिया, लेकिन ऐड बुक के लिए अब मुझे क्या करना है, एक नया फॉर्म भी तो लेना है। तो नया जे फ्रेम ले लेते हैं और इसको मैं देता हूँ ऐड बुक नाम दे दिया मैंने। फिनिश। तो चलिए ऐड बुक आ गया। अब जब भी कोई व्यक्ति इस पे क्लिक करेगा ऐड बुक पे तो क्या होना चाहिए। ठीक है, इस ऐड बुक पे क्लिक करते ही कुछ होना चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। ऐड बुक पे क्लिक करते ही क्या हो कि दिस डॉट सेट विजिबल, ये वाला जो फॉर्म है वो क्या हो जाए, छुप जाए। वो क्या हो जाए, छुप जाए। और ऐड बुक ABK इज इक्वल टू न्यू ऐड बुक। क्या हो, ABK डॉट सेट विजिबल क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो ऐड बुक तो दिख जाए और ये वाला छुप जाए, है ना। नाउ अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये सब इंपोर्ट करना है, लेकिन ये सब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमें ऐड बुक करना है। तो ऐड बुक के लिए हम चाहें तो कहाँ से कोडिंग ले सकते हैं, रजिस्टर से कोडिंग ले सकते हैं। तो रजिस्टर में सबसे पहले हमें क्या करना है, ये चारों चीज़ें इंपोर्ट करनी है। तो चलिए ऐड बुक में हमने क्या किया है, ऐड बुक में फॉर्म पर डबल क्लिक करोगे या सोर्स में जाओगे तो सबसे पहले आपको एक पैकेज वाली लाइन मिलेगी, इसके जस्ट नीचे आप इंपोर्ट करोगे। अब ये सब येलो लाइन में क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इनका यूज़ कहीं भी नहीं किया है। नाउ ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम कंपोनेंट्स इन इट। तो सबसे पहले हम लेंगे लेबल्स। तो स्विंग कंट्रोल में सबसे पहले आते हैं लेबल, दैट इज लेबल 1, अगेन that is label 2, again that is label 3 and that is label 4। तो 4 लेबल हो गए, 4 कॉलम के 4 लेबल। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 और 4 कॉलम है, वैसे ही यहाँ पर 4 लेबल हमने ले लिए हैं, है ना। अब इन 4 लेबल्स के सामने आ जाएंगे 4 टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि डेटा तो उन्हीं के ज़रिए जाना है। तो ये टेक्स्ट फील्ड हो गया 1, फिर ये टेक्स्ट फील्ड हो गया 2, फिर ये टेक्स्ट फील्ड हो गया 3, और फिर ये टेक्स्ट फील्ड हो गया 4। ये हो गए क्रिएट। चलिए इनके नाम दे देते हैं, इनके नाम इनकी प्रॉपर्टीज़ में है, या फिर इनको डबल क्लिक करके इसके अंदर एडिट टेक्स्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा बुक ID, एडिट टेक्स्ट बुक नेम, अगला है बुक प्राइस, और लास्ट वाला है बुक कैटेगरी, है ना। अब ये ऊपर आगे पीछे हो गए तो इनको थोड़ा बराबर कर लेते हैं हम लोग, इसके बराबर यहाँ पर।
थोड़ा जैसे चीज़ें बराबर होंगी ना तो वो दिखेंगी अच्छी, तो इसको बराबर कर लीजिए। दिख गया? चलिए इसका टेक्स्ट एडिट कर लीजिए, हटाकर हमें खाली चाहिए एकदम। नाउ अब हमें एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो जाहिर सी बात है हमें बटन भी चाहिए होगा, तो बटन ले लेते हैं। एक बटन ये हो गया, और एक बटन हमें और चाहिए क्लियर करने के लिए, और एक बटन और ले लेते हैं बैक जाने के लिए। 3 बटन हो गए हमारे पास। तो जे बटन 1, जे बटन 2 and J button 3. This all three you can use. Edit text J button 1 में add, or you can write insert, clear, and number 3 is back. 3 बटन हो गए हमारे। चलिए तीनों पे कोडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले बैक पे कोडिंग कर रहा हूँ मैं, सबसे इजी कोडिंग यही है। दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स, इसको फॉल्स कर दो। और अगर यहाँ से बैक जाओगे तो कहाँ जाओगे? आप जाओगे मेन्यूज़ एम इज इक्वल टू न्यू मेन्यूज़ एम डॉट, अच्छा एक मिनट, मेन्यूज़ का एम कैपिटल है, बहुत ध्यान रखना है कैपिटल और स्मॉल का, केस सेंसिटिव होती है पाइथन की तरह जावा भी। तो एम डॉट सेट विजिबल ट्रू। ये तो हो गई बैक की कोडिंग कि भैया वापस कहाँ ले जाओ, मुझे मेन्यूज़ के पास ले जाओ। नेक्स्ट इज़ क्लियर। क्लियर बटन की कोडिंग करते हैं। तो क्लियर बटन की कोडिंग के लिए मैंने लिखा जे टेक्स्ट d1 डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट में करो तो करो क्या, कुछ नहीं करना, बस सिंपली जे टेक्स्ट फील्ड 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। चारों को क्या कर दो, क्लियर कर दो, और कुछ मत करो। हो गया चारों क्लियर ना। हमने बैक कर लिया और क्लियर कर लिया। अब हमें करना है ऐड बटन कोडिंग। कि एडिशन के लिए क्या करो, तो एडिशन के लिए सबसे पहले बनाओ कनेक्शन। सबसे पहले क्या बनाओ, कनेक्शन। कनेक्शन कौन सा वाला कनेक्शन? तो कनेक्शन के लिए सबसे पहले हम लेंगे ट्राई और केच। ठीक है, कनेक्शन के लिए सबसे पहले हम लेंगे ट्राई और केच। सबसे पहले हम लिखते हैं ट्राई, और उसके नीचे हम लोग यहाँ लिख देते हैं केच। किसको केच करो? एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को इसमें ई में कैच करो। डन, केच एक्सेप्शन, इतना कर लिया। सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडल करो। नाउ अब हम बनाना है कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ड्राइवर की क्लास, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट। ठीक है, इतनी चीज़ें हमको तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से हम ले लेते हैं। नाउ अब कहाँ जाना है? ठीक है, तो रजिस्टर पे जाऊँगा, और देखो मैंने 3 चीज़ें वहाँ से ली हैं। कनेक्शन ड्राइवर का क्लास लिया है, कनेक्शन बनाया है, स्टेटमेंट लिया है। अब मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है अपडेट क्वेरी को। तो चलिए एग्जीक्यूट करिए क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी। नो व्हाट इज़ क्वेरी? अब क्वेरी में यहाँ रेड कलर आ रहा है, तो मैं इसको ज़रा सॉल्व कर लेता हूँ। स्ट्रिंग ERY क्वेरी। क्वेरी में लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, कौन सी है मेरी टेबल, बुक्स। इंसर्ट इनटू बुक्स वैल्यूज़, चलिए वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ देना है। ठीक है, तो रजिस्टर में ही आते हैं। अब वैल्यूज़ देनी थी, तो वैल्यूज़ देने का तरीका देख लीजिए। यहाँ पे ये तरीका होता है वैल्यूज़ देने का। आप चाहे तो डायरेक्टली भी दे सकते हो, या उनकी वैल्यू को कहीं अलग अलग जगह इंपोर्ट करके भी दे सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग, इसमें खास ध्यान रखने वाली बात है,
आपको कितनी वैल्यूज़ यहाँ पे इंटीजर में और कितनी स्ट्रिंग में चाहिए, तो बी आई डी इंटीजर में चाहिए, देन बी नेम वैरकैर में चाहिए, बी प्राइस इंटीजर में चाहिए और बी कैट वैरकैर। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि मैंने प्राइस को इंटीजर में लिया है, दैट मीन्स प्राइस मस्ट बी इन द राउंड फिगर नॉट इन द डेसिमल। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले बी आई डी लेना है, तो यहाँ पर हम इंटीजर भी ले लेते हैं, इंट आईडी और प्राइस, दो वेरिएबल ले लिए। स्ट्रिंग में क्या लेना है, एक तो नेम्स कॉमा कैट, दो चीज़ें हमने ले ली, चार चीज़ें हमारे पास, चार हो गई। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आईडीएस में आएगा इंटीजर डॉट पारसेंट। अब इंटीजर डॉट पारसेंट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि जो भी टेक्स्ट फील्ड से जो वैल्यू आ रही है वो कैसी ट्रीट होगी, वो ट्रीट होगी स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग ट्रीट होगी। और मेरे डेटाबेस में कैसी जानी चाहिए, वो जानी चाहिए इंटीजर। तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पारसेंट फंक्शन का यूज़ किया है। जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट, जस्ट मिनट, ओके मैंने कुछ गलत लिखा है, फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट, डन। तो जो आईडी आएगी वो टेक्स्ट फील्ड 1 में आएगी। नेक्स्ट इज क्या आएगा, प्राइस। अब प्राइस कहाँ आ रहा है, ज़रा देख लो पहले। प्राइस थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है, तो इसी लाइन को मैं यहाँ से लूँगा और मैं यहाँ रख दूँगा और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, जे टेक्स्ट फील्ड 3। तो इंटीजर हमने एक तरफ कर लिया। अब इंटीजर एक तरफ हो गया है, तो इंटीजर के बाद स्ट्रिंग की बात आती है। तो सबसे पहले नेम्स। अब नेम्स के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट, और नेम्स के बाद है कैट इज इक्वल टू जे टेक्स्ट फील्ड 4 डॉट फील्ड एफ आई, जे टेक्स्ट का टी छोटा है, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव है ये, डॉट गेट टेक्स्ट। तो मैंने दोनों का सभी का टेक्स्ट कम ऐड कर लिया। तो सबसे पहले ऐड किसको करेंगे, सबसे पहले हम ऐड करेंगे आईडीज़ को, कॉमा, फिर हम किसको ऐड करेंगे, देखिए यहाँ जो प्लस का निशान है ना, दैट इज़ द सिंबल ऑफ कॉन्केटिनेशन, इसको मत भूलिए ना, इसको मत भूलिएगा आप, ठीक है। आईडीज़ के बाद क्या जाना चाहिए, नेम्स। नेम्स के बाद क्या जाना चाहिए, नेम्स के बाद जाना चाहिए हमारा प्राइस, और प्राइस के बाद अंततः मतलब आखिरी में जाना चाहिए कैट है ना, दैट्स ऑल। तो भैया मैंने इंसर्ट चारों चीज़ें करनी है अब बुक्स में। इंसर्ट क्वेरी चलाया, एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया, ठीक है, अपडेट कर दिया है मैंने, एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया है, ठीक है। एग्जीक्यूट अगर अपडेट हो जाए तो चलिए एक लेबल जोड़ते हैं जो हमें ये बताएगा कि हाँ भाई साहब अब आपकी बुक इंसर्ट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक लेबल ले लेंगे, ये लेबल हमने यहाँ ले लिया, जे लेबल 5। जे लेबल 5 में एडिट टेक्स्ट करते हैं और मिटा देंगे इसको, डन। अब सोर्स में जाता हूँ, मैं लिखता हूँ अगर एग्जीक्यूट क्वेरी हो जाती है तो क्या हो, तो जे लेबल 5 डॉट सेट टेक्स्ट। क्या सेट टेक्स्ट करे, बुक एडिट। लेकिन अगर एक्सेप्शन आ जाए, कोई गलती आ जाए तो क्या हो, अनसक्सेसफुल ऑपरेशन, ये लिखा जाए। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं।
लेट अस ट्राई करने के लिए हमें सीधा रन फाइल पे जाना है, रन प्रोजेक्ट करना है। और रन फाइल हमने नहीं किया, अब ये सीधा लॉगिन से शुरू होगा। सो लेट अस वेट। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं और रन फाइल करते हैं सीधे। हमें सीधा ऐड बुक की चाहिए, हमें और कुछ नहीं। तो ऐड बुक ID1, बुक नेम ABC, बुक प्राइस 120, बुक कैटेगरी हम क्या दें, स्टोरी, और ऐड करते हैं। तो लेट अस वेट, व्हाट इज़ बुक एडेड, बैक करते हैं। नाउ डिस्प्ले डेटा पे जाते हैं। यहाँ पे मुझे किसका डेटा चाहिए, बुक्स का चाहिए। शो करते हैं। ओके, तो ये बुक को शायद एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो हम देखते हैं क्यों नहीं कर पा रहा है। करना चाहिए, दैट्स अ बैड थिंग। +A, क्या बुक्स नाम से ही है हमारी टेबल? यस इट इज़ बुक्स। सो लेट अस डू इट अगेन। तो हम डिस्प्ले डेटा को रन करके देखेंगे इस फाइल ने क्या किया है, क्या दिक्कत आई है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बुक्स। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र। ओके, यूज़र तो आ गया है। अच्छा हाँ, सॉरी, बुक्स नहीं आ सकता, उसकी वजह भी है। वो बात सही है, बुक्स क्यों नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे 4 कॉलम है और वहाँ पे केवल 2 ही कॉलम है। दैट्स वाई बुक्स यहाँ डिस्प्ले नहीं हो सकता। अब बुक्स डिस्प्ले करना है तो बुक्स डिस्प्ले करने के लिए भी एक और नया फॉर्म लेना पड़ेगा। तो न्यू JFrame, और इसको मैंने दिया डिस्प बुक, इस नाम से मैंने दे दिया। ठीक है, यहाँ दे दिया। तो चलिए, और इसको जोड़ना कहाँ से है, मेन्यूज से जोड़ना है। मेन्यूज में मैं यूजेस में क्या डिस्प डेटा, तो मैं डिस्प डेटा को थोड़ा चेंज करने की आशा रखता हूँ। तो टेबल डेटा के नाम से रखता हूँ इसको, और इसको भी एडिट करके मैं यहाँ रखता हूँ शो डेटा में पहला आ गया टेबल डेटा, है ना। और टेबल में भी मैं यहाँ पर शो डेटा में एडिट टेक्स्ट करता हूँ यूज़र्स। ये यूज़र्स शो करेगा। और पैलेट से एक और मेन्यू आइटम ले लेता हूँ। तो मेन्यू आइटम मैंने ले लिया है, तो मेन्यू आइटम इसके नीचे ऐड करेंगे हम। तो मेन्यू आइटम इसमें एडिट टेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हमें देना है बुक्स। तो ये हमें बुक्स दिखाएगा। तो इस पर क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, इसमें क्लिक करने पर वापस यही कोडिंग है। इसमें क्लिक करने पर ऐड बुक की जगह अब हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कौन सा डेटा है, कौन सा हमारे पास पेज है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिस्प बुक नाम से। तो DISPBOOK डिस्प बुक एज DSP एंड न्यू डिस्प बुक। भाई डिस्प्ले बुक को आप दिखा दीजिए मुझे। अब डिस्प्ले बुक में क्या करना है, डिस्प्ले बुक में सेम डिस्प्ले डेटा जैसा काम में करना है ना। मैं आपको इसीलिए शॉर्टकट तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा हाई फाई तरीका नहीं अपना रहा। तो सबसे पहले यहाँ से हम ले लेंगे, क्योंकि हमें टेबल मॉडल और ड्राइवर कनेक्शन की खास ज़रूरत है। तो डिस्प्ले बुक में भी आइए देख लेते हैं, सोर्स में चलते हैं, यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए, जितना शॉर्टकट में काम हो सके हम उतना शॉर्टकट में काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर वापस से कनेक्शन समझाऊँ, उससे बेहतर है मैं उसको वहाँ से ले लूँ। ठीक है, और क्या करना है, और हमें एक चाहिए बटन, और एक चाहिए बटन, कहाँ है हमारा बटन, मिलता है हमें यहाँ से। तो भाई बटन ले लो। और एक हमें चाहिए टेक्स्ट फील्ड, है ना। तो टेक्स्ट फील्ड की हम यहाँ नहीं ले रहे, क्योंकि हमें दिखाना ही केवल बुक्स का डेटा है। एडिट टेक्स्ट डिस्प्ले डेटा बटन, ये डिस्प्ले डेटा बटन हो गया। डिस्प्ले करेगा तो, लेकिन करेगा किस में भाई साहब, तो ये करेगा हमें टेबल के अंदर। आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 4 कॉलम आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलिए, तो इन चारों को एडिट कर लेता हूँ मैं। टेबल कंटेंट कॉलम में जाके सबसे पहले यहाँ पर मैंने है बुक ID, दूसरे का नाम दे दिया बुक नेम, तीसरे का नाम दे दिया बुक
प्राइस, यहाँ से मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन, बुक प्राइस, और यहाँ पे कर लिया मैंने बुक कैटेगरी। भी 4 चीज़ें कर ली मैंने, और यहाँ पे कर दिया मैंने क्लोज। तो देखो चारों आ गया ना। अब मैं चाहता हूँ कि जब आप डिस्प्ले डेटा पे डबल क्लिक करें तब कुछ होना चाहिए, है ना। तब क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो वापस से मैं इस पूरी चीज़ को यहाँ से ले लेता हूँ, है ना। इस पूरे कोड को ऐसे का ऐसे ही उठा लेता हूँ यहाँ से। मैं इसको वापस नहीं समझा रहा हूँ, मुझे वीडियो ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करना चाहता यहाँ पे खास कर। तो अब यहाँ पे देखिए जे टेक्स्ट फील्ड 1 है क्या हमारे पास? नहीं है, देन लीव इट। क्वेरी की हमें ज़रूरत है, तो यस क्वेरी की ज़रूरत है फ्रॉम बुक्स नाम की जो हमारी जो टेबल है उससे डेटा निकालना है, ठीक है। ओके डन। तो एक बार रन होगा तो सही हो जाएगा ये। Okay, it is here, so it is here, while is here, and this one is here, but one thing is not here, that is this one. हाँ देखा, एक एरर थी। ट्राई विदाउट कैश, तो हम यहाँ पर एक कैच ले लेते हैं इनकी इच्छा पूरी करने के लिए। Okay, this one is catch exception E, और ये बंद भी कर लेते हैं, काम खत्म। ओके डन, नाउ डन, ईच एंड एवरीथिंग डन, है ना। ट्राई बिना केस कैंसिल। तो हमने एक स्ट्रिंग ले लिया और मैंने कहा भैया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक्स, ठीक है। ओके, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक्स हो गया। अब मैंने बोला अगेन वही चीज़ ट्राई करो, यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ से मैं चाहूँ तो हटाता हूँ। यहाँ पे मैं 4 चीज़ें ले लूँगा अब, आईडीज़, नेम्स, ये तो स्ट्रिंग ले लिया, सारे स्ट्रिंग चाहो तो आप ले सकते हो, ओके। और चाहो तो आप इंटीजर भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2 इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, इंट प्राइसेस एंड आईडीज़ और नेम्स एंड कैटेगरी। 4 हमने यहाँ पर वैल्यू ले ली, 4 वैल्यू आएंगी। अब आप चाहो तो इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो इन चारों को मैं आपको पहले तो स्ट्रिंग में ही करके दिखा रहा हूँ कि हाउ यू कैन पुट देम ऑल इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, तो स्ट्रिंग आ गया। चलिए तो सबसे पहले यूज़र नेम की जगह यूज़र आईडी, यूज़र आईडी किस में आ रहा है? तो आईडीज़, इसका पता यहाँ से लगेगा। तो बी आई डी है, अगेन थोड़ा सा हम गलत जा रहे थे, अच्छा बच गए। तो बी आई डी किस में आएगा? आईडीज़ में आएगा। कौन से में? IDS में आएगा, ठीक है। पासवर्ड किस में आएगा? पासवर्ड है ही नहीं। अगली चीज़ आएगी नेम्स, कहाँ से आएगा? कौन सा कॉलम है अगला? दैट इज़ बी नेम। तो यहाँ पे कौन से कॉलम का आया हुआ नाम आएगा? बी नेम। क्या बी कैपिटल है? नहीं है। अगला है बी प्राइस। तो ये इसी लाइन को हम वापस से रिपीट करेंगे और अगला क्या आ जाएगा? बी प्राइस, जिसको हमने यहाँ पे किस में ले लिया है? प्राइसेस में ले लिया है, दैट इज़ बी प्राइस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट वन इज़ ऑलवेज कैट। तो कैट को हमने यहाँ कैसे लिया है? हमने बी कैट लिया है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे कर देंगे बी कैट,
तो 4 आ गए, तो चारों यहाँ पर आ गए, है ना, चारों चीज़ें यहाँ आ चुकी हैं। अब इन चारों को हम यहाँ से उठा लेंगे और इनको हम सही से टाइप करेंगे, क्योंकि हमें जिस ऑर्डर में चाहिए हम उसी ऑर्डर में इनको लिख पाएंगे। तो आईडीज़ के बाद चाहिए मुझे नेम्स के बाद चाहिए मुझे प्राइसेस, और प्राइसेस के बाद चाहिए मुझे कैटेगरी। ये 4 चीज़ें मुझे टेबल में इसी ऑर्डर में चाहिए, नहीं तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप ध्यान से। मैंने बोला अब इसको आप डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल में ऐड कर दो। देखते हैं क्या कोई एरर बची है हमारे पास, कोई दिक्कत है हमारे पास, तो नहीं है। सो लेट अस रन दिस फाइल एंड टेस्ट आवर कोड। सो इट इज़ हियर, ओके, सो यू कैन सी 1 बुक इज़ देयर। ठीक है, एक बुक हमारी ऐड हो गई है, जो 1 ABC 120 बुक प्राइस है और कैटेगरी है स्टोरी। दिस इज़ हाउ यू कैन डिस्प्ले। अब आपको बनानी, अब इसी तरह से आप प्रोजेक्ट बना सकते हो 7 फॉर्म का, मिनिमम 7 फॉर्म होंगे, काफ़ी है 7 फॉर्म, या 6 फॉर्म भी हो तो ठीक है। 6 फॉर्म में पहला आपका लॉगिन पेज, दूसरा मेन्यूज़ वाला पेज। अब मेन्यूज़ वाले पेज के बाद मेरे पास रजिस्टर है, एक नया यूज़र रजिस्टर कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। सो 3 पेज हो गए। चौथा पेज है ऐड बुक का, आप बुक ऐड कर सकते हो, ठीक है, ओके, है ना। डिस्प्ले बुक में आपने सिलेक्शन दिखाई दिया है, यूज़र का डेटा डिस्प्ले करके भी आपने दिखा दिया है। अब आपके पास केवल 2 काम बचते हैं। एक तो काम बचता है अपडेशन का, ठीक है, और एक काम बचता है आपका यूज़र डिलीशन का, ठीक है। वो 2 आपके पास एज अ होमवर्क रह सकते हैं, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं जो अपडेट कोड मैंने किया है, ये अपडेट कमांड चलाई, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ आप इंसर्शन और अपडेशन करते हो वहाँ केवल कमांड का डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर केवल ये अपडेट कमांड लिखी, इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इस अपडेशन ऐड बुक वाले फॉर्म को ही राइट क्लिक करके इसको आप चाहें तो पूरे के पूरे फॉर्म को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अभी देखिए अब यहाँ पर वैसे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि दैट विल गिव मी अ बिग प्रॉब्लम, वो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। तो आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं, मैंने अपडेशन का ऑप्शन दे रखा है कि आप यूज़र को अपडेट कर सकते हो। दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो अपडेट द बुक्स। आप बुक्स को भी यहाँ से इसी तरीके से अपडेट कर सकते हो। तरीका मैं एक बार दिखा ही देता हूँ आपको, ताकि आपको अपडेशन में भी कोई दिक्कत ना आए। डिलीशन में तो और अच्छी बात है, डिलीशन में तो कुछ करना ही नहीं है। डिलीशन में आपको सिर्फ सिंपल क्या कमांड चलानी है, डिलीट कमांड, और क्या करना है आपको वो यूज़र या बुक वो डिलीट कर देनी है, मैसेज शो करना है, उसके बदले में कोई डेटा तो आपको शो करना ही नहीं है। जैसा कि मैंने यहाँ अपडेशन बना रखा है, इस अपडेशन में मैं डिलीशन भी कर सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन फ़िलहाल मैंने डिलीट कोडिंग की नहीं है, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिलीट नथिंग राइट नाउ, ओके, मुझे अभी कुछ डिलीट करना नहीं है। तो एक फॉर्म में यहाँ पर और ले लेता हूँ आपके लिए, न्यू फॉर्म ले लेता हूँ, और नहीं तो एक काम करते हैं हम ऐड बुक वाली फाइल में ही, ऐड बुक में ही मैं यहाँ पर 1-2 बटन और लिए लेता हूँ फॉर माई गुडनेस। तो ऐड की जगह मैं एक बटन और ले रहा हूँ, दिस बटन इज नोन एज अपडेट। नेक्स्ट बटन, दिस बटन इज नोन एज select, and the last but not the least, this button is known as delete। अब जब डिलीट करना हो तो क्या करना है, जब डिलीट करना हो, ठीक है, अब मुझे डिलीट करना है, तो मुझे बुक डिलीट करनी है, तो क्या कर सकता हूँ, तो मैं अपडेशन वाले पेज पे जाता हूँ, ठीक है, सेम कोडिंग है, मैं अपडेट करने के लिए सेम कोडिंग यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। इस कोडिंग को अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं समझा भी देता हूँ अभी। तो मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे ऐड बुक में यहाँ जाना है। तो अगर जब वहाँ पर कुछ होता है
जब मुझे अपडेशन के लिए कहा जाता है तो अपडेशन मैं अपनी जे टेक्स्ट फील्ड 1 में तो नहीं करूँगा, मैं 2 में करूँगा। मैं जे टेक्स्ट फील्ड 3 की वैल्यू में करूँगा और जे टेक्स्ट फील्ड 4 की वैल्यू में करूँगा। मैं 1 में चेंज करूँगा ही नहीं, है ना। और क्या, और दिक्कत क्या है, और ये भी इंटीजर वैल्यू आएगी और ये भी इंटीजर वैल्यू आएगी। क्यों आएगी उसकी वजह बता देता हूँ। स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग सी एंड डी अब इसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इंटीजर डॉट पार्सेंट, इसके बिना तो काम बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो वैल्यू टेक्स्ट फील्ड से आ रही है वो इंटीजर में चेंज होनी चाहिए। सेम एज यहाँ पर करना है मुझे, है ना, क्योंकि भाई जो मेरा डेटाबेस है उसमें जो पर्टिकुलर कॉलम है वो क्या है, वो कैसा है, इंटीजर है। तो सेट क्या क्या सेट करना है, बुक का नाम, आप बुक का नाम अपडेट कर सकते हो। सेट बी नेम इज इक्वल टू बी नेम किस में आ रहा है, तो बी नेम हमें देखना पड़ेगा किस में आ रहा है। बी नेम आ रहा है टेक्स्ट फील्ड 2 में, तो टेक्स्ट फील्ड 2 में हमें इसको इंटीजर डॉट पार्सेंट की ज़रूरत या नहीं है, इसका मतलब, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं 2 और इसको कर लेते हैं 3। तो 2 में हमें ज़रूरत नहीं है, तो भैया 2 का मतलब हमें सी में ज़रूरत नहीं है। सेट बी नेम कॉमा, बी नेम के बाद क्या है, बी प्राइस इज इक्वल टू, अब बी प्राइस इंटीजर वैल्यू है और इंटीजर वैल्यू कौन से टेक्स्ट फील्ड से आ रही है, दैट इज थर्ड, है ना। तो थर्ड वाला किस में है, थर्ड वाला बी में है, कॉमा, और क्या अपडेट करना है, बी कैट एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, और स्ट्रिंग वैल्यू कहाँ से आ रही है, तो स्ट्रिंग वैल्यू क्योंकि टेक्स्ट फील्ड 4 से आ रही है तो इसको भी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम क्या ले लेंगे, डी को भी स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग ले लिया हमने। नाउ अब हम कह रहे हैं कि भाई साहब आप एक काम करो, ये बी सी डी जो है, तो यूज़र आईडी जो ए में आएगी उसके आधार पे कन्वर्जन करो। दैट्स मीन यू हैव टू टेक वन मोर थिंग, दैट इज़ ए, तो इंट ए, और ए कहाँ से आ रहा है, ए आ रहा है 1 से, तो जे टेक्स्ट फील्ड 1 से इंटीजर आएगा, बी से भी इंटीजर आएगा, सी और डी में स्ट्रिंग वैल्यू आएगी जो अपडेट होगी। कहाँ अपडेट होगी भैया, तो अपडेट बुक्स अपडेट होंगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन अपडेट द बुक्स, बट बिफोर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द बुक्स, सिलेक्शन भी करना है, ठीक है, सिलेक्शन के बिना नहीं होगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू द थिंग्स। हमने इस वीडियो में सिलेक्शन, अपडेशन, डिलीशन की कोडिंग सभी को लगभग डिस्कस किया है, ठीक है। अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो यू कैन कमेंट, आपके कमेंट के आधार पे एक नए वीडियो को लाने की कोशिश की जाएगी और उसमें आपके मैक्स टू मैक्स सभी सवालों के जवाब देने की भी मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ।